गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1-2-2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया है? जेफ एलार्डिस, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, लेंस क्लूजनर। इसका सही जवाब है जियोफ अलार्डाइस। जियोफ अलार्डाइस ने हाल ही में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2025 टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स जीतेगा? मुकेश डोमराजू, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सारेन। इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने 2025 टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स जीता है। 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह पहला मौका था जब किसी भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर्स जीता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। इसका सही जवाब है 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड की बहादुरी और समर्पण का सम्मान करता है। यह दिन आईसीजी की स्थापना का भी स्मरण कराता है। भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 का थीम है इंडियन कोस्ट गार्ड इनोवेटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग विद वेलर, अर्थात भारतीय तटरक्षक नवाचार, सुरक्षा और वीरता के साथ सेवा करना। भारतीय तटरक्षक दिवस 1977 में भारतीय तटरक्षक की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक हाल ही में पारित किया है? केरल, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर। इसका सही जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है। यह विधेयक धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा इस पर रोक लगाता है जब लोग बलपूर्वक, धोखे से, दबाव डालकर या लुभावनी प्रस्ताव प्राप्त करके अनुयायी बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नियमित टेबल नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड युक्त कम सोडियम नमक से के विकल्प से बदलने की सिफारिश करती है? ICMR, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, WHO। इसका सही जवाब है WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन नियमित टेबल नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड के स्थान पर पोटेशियम क्लोराइड युक्त कम सोडियम नमक वाले के विकल्प का उपयोग करने की सिफारिश करता है। उच्च सोडियम सेवन रक्तचाप में वृद्धि से जुड़ा हुआ है जो हृदय संबंधी बीमारियां अर्थात कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और क्रोनिक किडनी रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। सोडियम का सेवन कम करने से रक्त की मात्रा कम करने, रक्तचाप कम करने और NCD के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? प्रताप चंद्र लाल, अक्षय सक्सेना, सुब्रतो मुखर्जी, अमरप्रीत सिंह।
इसका सही जवाब है अक्षय सक्सेना। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण योगदान के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। वायुसेना पदक की स्थापना 26 जनवरी 1960 को भारतीय वायुसेना कर्मियों द्वारा कर्तव्य के लिए असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। बढ़ते समुद्री खतरों के जवाब में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्विरिन अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, मालदीव। इसका सही जवाब है मालदीव। एक्विरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देवी भाषा में एक्विरिन अभ्यास का अर्थ है मित्र। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोध, उग्रवादी विरोधी अभियानों तथा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में सहयोग बढ़ाना है। एक्विरिन अभ्यास की शुरुआत 2009 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा। इसका सही जवाब है केरल। छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट केरल के कुन्नाकुलम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अनुभवी एथलीटों के बीच उल्लेखनीय एथलीटवाद और खेल भावना का प्रदर्शन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाला है? शिवांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्ण नायर, कृष्ण कुमार बधवा, रंजन दत्त। इसका सही जवाब है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? ओडिशा, झारखंड, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा सरकार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाली व्यवसायों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए ओडिशा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम लिमिटेड अर्थात इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड में एक विशेष प्रकोष्ठ खोलने के लिए योजना भी बनाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस देश के से आयात पर 25% टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं? कनाडा, मैक्सिको, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातों पर 10% और कनाडा और मैक्सिको से आयातों पर 25% टैरिफ लगाने के आदेश पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है?
एच शंकर, राष्ट्रीय गुप्ता, पुष्प कुमार जोशी, जी कृष्ण कुमार। इसका सही जवाब है एच शंकर। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हाल ही में प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।